मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और तुम्हारा पूरा शरीर मैं वज्र का बना दूंगी। फिर तुम्हारे ऊपर किसी का कोई भय नहीं रहेगा। पुत्र जैसे ही जा रहे थे, भगवान को पता लगा ओहो ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान रात को गए, अरे दुर्योधन तू कहाँ जा रहा है? मुझे मेरी मैया ने बुलाया है और कहा कि निर्वस्त्र होकर आना। भगवान ने कहा तू बावला हो गया, पागल हो गया, तो माता के सामने निर्वस्त्र जाएगा? अरे कुछ तो शर्म कर, इतना बड़ा आदमी है तू, वस्त्र पहन के जा। उसने कहा कि नहीं नहीं वस्त्र नहीं पहनूंगा। माता ने, कृष्ण जी ने कहा कि तू वस्त्र मत पहन, लेकिन कुछ वलकल अपने शरीर पे लगा दे, गुप्तांग अपनी छुपा के रख, तो ऐसे कैसे अपनी माता के सामने जाएगा? और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। जैसे ही बुद्धि भ्रमित करी, जैसे ही माता ने जो है माता के पास गया, अपनी आंखों की पट्टी खोली, बस पूरा शरीर तो वज्र का बन गया। लेकिन वो जगह जो है उरु जगह जो है, उरु जो होता है वो जगह कच्ची पड़ गई। माता ने कहा पुत्र बहुत गड़बड़ कर दिया, ये जगह तेरी कमजोर हो गई। अब किसी शत्रु को पता होगा तेरी यह जगह, बस यही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, बाकी तुझे कोई नहीं मार सकता। भीष्म पितामह जी कहते हैं अर्जुन तुम क्या सोचते हो, दुर्योधन कोई छोटा वीर था, उसको तो कोई नहीं मार सकता था। लेकिन भगवान ने ऐसी राजनीति चलाई, कुशल राजनीतिक भगवान थे। भगवान ने ऐसा माया जाल चलाया कि सारे जो है कौरव एक तरफ से विनष्ट हो गए। और भगवान अर्जुन ने कहा मुझे थोड़ा प्रभु से बातें करनी हैं। और उसके बाद बातें हुई भगवान श्री कृष्ण ने और भीष्म पितामह जी की। भीष्म पितामह जी ने कहा कि इनको कुछ उपदेश दीजिए, ये जो है मोहग्रस्त हो रखे हैं, अभी भी इनके मन में बहुत ज्यादा मोह है। ये मोह में फंसे हुए हैं कि हमने अपने संबंधियों से युद्ध किया, अपने संबंधियों को हमने मारा, उनका क्या होगा। और भीष्म पितामह जी ने फिर से उनको समझाया और उपदेश दिया, राजधर्मान मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। दान धर्मान मोक्ष राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। दान धर्म के बारे में बताया और राज्य धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योगतः। दान के बारे में कहा कि हमें कैसी जगह दान करना चाहिए। दान भी कुछ कुछ जगह होती है जहां दान करना चाहिए। आजकल हम किसी को पैसे देते हैं तो हम कहते हैं हमने दान दिया, नहीं, दान अलग चीज है, भिक्षा अलग होता है और दक्षिणा अलग होती है। ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं सारे। भीख तो वो होती है हमारे घर पे कोई आता है हमने उसको पकड़ा दिया, ये भीख है, ये होगी भिक्षा। कोई आता है याचक, उसको भिक्षा पकड़ा दी, वो भिक्षा है। और दान, दान जैसे यहाँ आप लिखा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो आप पूजा कर रहे हैं और पंडितों को जो वर्ण करे हुए हैं पंडितों, उनको आप दान दे रहे हैं, वो है दान, उसको कहते हैं दान। या तीर्थों पे कहीं आपने भवन बनवा दिया, कहीं आपने भंडारे चलवा दिए, कहीं अच्छे शुभ कर्म कर दिए, वो है दान। और दक्षिणा, आपके घर में पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर आप उनको विदा करते हैं, फिर आप दक्षिणा देते हैं, वो है दक्षिणा। उसको भिक्षा नहीं कहेंगे, उसको दान नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे दक्षिणा। और दक्षिणा यज्ञ के बाद होती है। यज्ञ की जो पत्नी है उनका नाम है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होते हैं।
यज्ञ के साथ साथ दक्षिणा का दान देना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है, संकल्प करके दक्षिणा दी जाती है। अमुक अमुक गोत्रस्य ब्राह्मणः दक्षिणाम दातुमहम् उत्सृजेतः। मैं इन ब्राह्मणों को इस यज्ञ का दक्षिणा दे रहा हूँ। और ब्राह्मण क्या देता है फिर आपको? जो ब्राह्मण ने आपसे मोली बनवाई है, इस मोली को तोड़कर आपके हाथ में रख देता है कि मैंने यहाँ पर जो भी कर्म करे हैं, जो भी मैंने यहाँ पर आपके घर में शुभ कर्म करे हैं, पुण्य करे हैं, जितनी भी संध्या बंदन पूजा पाठ मैंने आपके लिए किया है, वो समस्त पुण्य मैं आपको दे रहा हूँ। और मोली तोड़ के आपके हाथ में रख देगा। इसको कहते हैं श्रेयोदान। ब्राह्मण ने जो भी पुण्य कर्म करे हैं उस दौरान जो भी ब्राह्मण ने अपने लिए चाहे संध्या करी, चाहे पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी करा, वो सब आपके लिए समर्पण कर देता है कि लीजिए महाराज। और अगर उस दौरान ब्राह्मण वर्ण के दौरान अगर ब्राह्मण कोई गलत काम करता है तो ब्राह्मण सारे जजमान के जितने भी पाप होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, सब पंडित जी के सिर में पड़ जाते हैं। सारे पाप जजमान के पंडित जी के सिर में पड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मणों पर मोली बांधी जाती है कि देवता ब्राह्मण देवताओं आप हमारे लिए शुभ काम करें। ब्राह्मणों का काम ही शुभ काम करना होता है, यज्ञ अनुष्ठान करना होता है। ब्राह्मण ही भगवान के मुख हैं और मुख प्रार्थना हमेशा मुख से ही होनी चाहिए, मुख से ही होती है। इसलिए ब्राह्मणों को अग्रगण्य बनाया गया है कि आप संसार के लिए प्रार्थना करो, संसार के लिए आप जो है उनकी पूजा पाठ करो। ब्राह्मण के मुख में सरस्वती होनी चाहिए। ब्राह्मण जो है संध्या बंदन वाला हो, पूजा पाठ वाला हो। हमारे पूज्य आचार्य जी, आचार्य टीकाराम मेथानी जी, अब ये तो बाहर की बातें नहीं हैं, आप सबको पता है। और पिछले 15 साल से मैं भी देख 12-13 सालों से मैं भी देख रहा हूँ। उनका एक नियम है, एक नियम है, वो नियम कभी बिगड़ता नहीं है। सवेरे उठते हैं,